Good morning, students. Today we are going to start new unit of engineering physics, laser and optical fiber. This unit is divided into two parts. The first one is laser and the second is optical fiber. Today we will discuss about the laser. Let's start. Laser is the acronym of light amplification by stimulated emission of radiation. As the name implies, laser is the process by which an atom can emit radiation. That means laser is a light, but it is different from the ordinary light. Okay, where L stands for light, A for amplification, S for stimulated, E for emission and R for radiation. तो ये जो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, ये लेज़र की होल प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है. अगर हमें ये समझ में आ जाए कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है क्या, तो हमें समझ में आ जाएगा कि लेज़र वर्क कैसे करता है. तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि लेज़र वर्क कैसे करता है. तो उसके पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं लेज़र की हिस्ट्री, कि लेज़र आया कैसे और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. क्या लेज़र लाइट को हम अपने घरों में ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज की तरह यूज़ कर सकते हैं? अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली आप क्या कहेंगे, नो मैम, वी कांट यूज़, हम यूज़ नहीं कर सकते. वाई? क्योंकि लेज़र की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि हम उसको ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज की तरह घरों में लाइटिंग पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि लेज़र की प्रॉपर्टी क्या क्या है. एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हाईली इंटेंस होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट मीन्स बहुत शार्प होती है, चीज़ों को कट कर सकती है, हमारी स्किन को, हमारे आइज़ को, टिश्यूज़ को, हमारी चीज़ों को डैमेज कर सकती है, बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकती है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. फोकस्ड होती है, स्ट्रेट होती है, पिन पॉइंटेड होती है, नॉट स्कैटर्ड मतलब स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है. जबकि हमारे घरों में जो लाइट यूज़ होती है उसमें स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसे लाइटिंग पर्पज़ से यूज़ कर पाते हैं. जबकि आपने लैब में भी देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि जो लेज़र की लाइट होती है वो पॉइंटेड होती है, शार्प होती है, वो एक पॉइंट पर फोकस होती है, वो स्कैटर्ड नहीं होती है. जब स्कैटर्ड नहीं होती तो हम उसे अपने घरों में कैसे यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये लेज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं. अब हम देखेंगे लेज़र की हिस्ट्री, उसके बाद हम अपनी लेज़र के एप्लीकेशंस पे आएंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं लेज़र की हिस्ट्री. जैसे कि लेज़र का नाम है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. दैट मीन्स लेज़र जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन है. ठीक है, 19th सेंचुरी में मतलब 1917 के पहले हम सब, जैसे कि छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते थे कि किसी भी मटेरियल के अंदर दो टाइप की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. पहली होती है एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है एमिशन. एब्जॉर्प्शन हमें पता है एटम्स का एनर्जी को ग्रास्प करना और लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना, दिस इज एब्जॉर्प्शन. और हायर लेवल पे बैठ के अपनी एनर्जी को लूज़ करना और लोअर लेवल पे आना, दिस इज एमिशन. ये दो टाइप की प्रोसेस हमने पढ़ी थी. 1917 में आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, एक और टाइप की प्रोसेस है जो लेज़र के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, दैट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक्साइट करना, फोर्स करके हम किसी से जब एमिशन कराते हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. उसको भी हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो डिटेल में और पढ़ेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपको? 1917 में आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. और फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 1917 के बाद आपकी एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम रखा गया मेज़र, MASER, माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो ये मेज़र था जो कि लेज़र से अलग है. डिफरेंस क्या था कि लेज़र में हमें विजुअल लाइट मिलती है और मेज़र में हमें माइक्रोवेव्स एमिट होती थी, माइक्रोवेव्स मिलती थी. और फिर मेज़र का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, मेज़र पे ही वर्क करके 1960 में 1960 में T.H. म्यामन एक साइंटिस्ट थे, उनने आपका पहला लेज़र बनाया जो कि सॉलिड स्टेट कैटेगरी में आता था, जिसका नाम उन्होंने रखा रूबी लेज़र. रूबी लेज़र वॉज द फर्स्ट लेज़र डिज़ाइन बाय T.H. म्यामन और दैट वाज फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र ऑल्सो. तो ये आपका पहला लेज़र था, पर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ड्रॉबैक्स थे, जो कि हम डिटेल में जब रूबी लेज़र पढ़ेंगे तो देखेंगे. तो उस ड्रॉबैक से ओवरकम होने के लिए इस पर और वर्क किया गया और 1961 में अली जमान और उसके कोवर्कर्स ने मिल के आपका पहला गैस लेज़र और सेकंड लेज़र डिज़ाइन किया, जिसका नाम हीलियम नियॉन लेज़र रखा गया. ठीक है, तो ये आपका पहला गैस लेज़र था और सेकंड लेज़र था, जिसमें आप जो भी आपने रूबी लेज़र में प्रॉब्लम्स आई थी, ड्रॉबैक्स आए थे, उनको हटाने की कोशिश की गई और फिर आपका नया लेज़र आया हीलियम नियॉन लेज़र.
आज की डेट पे मार्केट में इतने सारे लेज़र हैं कि हम नैनो पार्टिकल्स की हम बात करते हैं, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज की डेट में फिजिक्स की, तो नैनो में भी लेज़र आ चुका है, क्वांटम डॉट लेज़र जिसे हम कहते हैं। तो आज की डेट पे एक से एक इतने एडवांस लेज़र हैं कि हर फील्ड में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ हम लेज़र का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी लेज़र की हिस्ट्री थी। लेज़र के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन और तीसरा आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 3 टाइप की प्रोसेस लेज़र के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपकी बेसिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपका लेज़र का नाम LASER लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन पड़ा। ये कैसे वर्क करता है और क्यों इसका नाम पड़ा है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसकी एप्लीकेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तब तक आप इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री आप तैयार करिए, जो मैंने आज आपको पढ़ाई है उसको रिवाइज करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रोसेस और इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। ओके बच्चों।